खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। 29 दिसंबर सन 2024 यानी आहिस्ता आहिस्ता और रफ्ता रफ्ता साल अपने अख्तिताम की ओर है, लेकिन हम रवां दवा है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन है, आप चाय की चुस्कियाँ ले लीजिए, तैयार हो जाइए रोज़मर्रा के कामकाज के लिए और हम आपके सामने रखेंगे हालात वाक़ात, मुल्की सलामती सूरत हाल से लेकर आईना दिखाएंगे आपको सियासी पस मंज़र का भी, और जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, चाहे वो सियासी मामले पर क्या कुछ चल रहा है, इक़्तिसादी महाज पर क्या कुछ चल रहा है, और मौसम के मिजाज की जो अहम तरीन खबर है उससे भी आपको बाखबर करेंगे। कल आपको याद होगा कि मौसम में तब्दीली हुई थी, मौसम तब्दील हो चुका था और बालाई मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी हुई थी, और ये गैर मुतवक्का बर्फ़बारी हुई थी, यानी जो इतलात जो पेशन गोइयाँ थी उसके बरक्स देखने को मिला है। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे कि हमारी तैयारियाँ कहाँ पर हैं, क्या कुछ हम कर रहे हैं और कितने तैयार हम थे इस पूरे मामले को लेकर, इस पर भी बात होगी। ज़मीनी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि खबर सिर्फ आप टीवी पर हमारे साथ नहीं देखेंगे बल्कि हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्ले स्टोर में आकर हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 के ऐप को, जहाँ से आप इन खबरों को देख लेते हैं 24/7। आप हमारे साथ बराबर राब्ते में रह सकते हैं। तो ये वो ज़रिए हैं, राब्ते हैं जहां से आपकी और हमारे राब्ते और रिश्ते रहते हैं। लेकिन आज कोशिश करेंगे, आज इतवार है, आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करें। आज एक और मुअल्लिज, मारूफ मुअल्लिज वादी कश्मीर का हमारे साथ ज्वाइन करेगा। मामला डिप्रेशन, एंजाइटी के हवाले से और थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारी मिली जिम्मेदारियां क्या है, किस तरीके से इस मामले से बाहर आ सकते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, बात इस पर भी होगी। तो फटाफट से खबर का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज खबरों पर आने से पहले हस्बे वादा आपको ज़रा तवारीख के पन्नों को खंगालते हुए बताते हैं कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ है। आसिफ रशीद तैयार है हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है। इतवार का दिन, छुट्टी ज़रूर आप मनाएं, लेकिन खबरों से ज़रा भी फुर्सत आपको नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद बुनियादी यही है और प्रोग्राम में 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। फॉर्मेट के मुताबिक जो बिल्कुल सेट है, हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ आगाज़ करेंगे और आज के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं या वाक़यात रोनमा हुए हैं, ज़रा उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपके सामने चंद बड़े इंसिडेंट्स। 1985 दिन आज का, श्रीलंका ने 43,000 हिंदुस्तानियों को शहरियत आज के दिन फराहम की, नागरिकता दी गई। 1985 दिन आज का। 2001 में पेरू के अंदर एक छोटा सा मुल्क, आतिशज़दगी का भयानक वाक़या, 274 अफराद ने अपनी जानें गंवा दी और ये वाक़या झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर पेश आया। साल 1907 आज का दिन था जब तश्कील के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा इजलास कराची के अंदर, जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा है, मुनक़िद हुआ। तब एक ही मुल्क का ये हिस्सा था और 1906 में आप सब जानते हैं मुस्लिम लीग बनी। उसके क़याम के बाद ये पहला बड़ा इजलास था जो कराची के अंदर हुआ। दिसंबर की 29 तारीख को, आज ही के दिन 1994 में लाहौर में शौकत खानम कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। इमरान खान की वालिदा के नाम से मंसूब ये बड़ा अस्पताल, बड़ा इदारा जो आज के वक्त में भी काम करता है। 1957 में जंगी जहाज INS को मैसूर के अंदर पानी में उतारा गया और ये पहली इस तरह की कोशिश थी जो बाद में नेवी में इंडक्ट करके हिंदुस्तान की सलामती को यकीनी बनाने की कोशिशों के बीच एक बड़ी पेशरफ्त भारत की जानिब से हुई। 1530 में मुगल बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं उसका जानशीन बना, जिम्मेदारी संभाली, तख्तनशीन हुआ। 1778 में बरतानवी फौज ने अमरीकी रियासत जॉर्जिया पर मुकम्मल तौर कब्जा किया। 1911 में आज के दिन sun Yat-sen जमहूरिया चीन के पहले सदर बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। sun Yat-sen 1911 में 115 बरस कबल ये बड़ी डेवलपमेंट सियासी एतबार से चीन के अंदर। हालांकि वो बात अलग है, जमहूरियत के नाम पर आज भी चीन के अंदर नुकसान काफ़ी ज़्यादा पहुंचाया जाता है। शुरुआत इसकी दरअसल आज के दिन 1911 में ही हो गई थी जब असल में इसके लिए रास्ता खोला गया। 1977 में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव मुंबई, जो उस वक्त बॉम्बे कहलाता था, 29 दिसंबर को 1977 में आज के दिन खुला। साल 1911 दिन आज का, मंगोलिया किंग खानदान की हुकूमत से आज़ाद हुआ। इस तरीके से 1975 में आज ही के दिन बरतानिया में ख़वातीन और मर्दों के मसावी हुकूक वाला कानून नाफिज हुआ, दोनों को एक जैसे अधिकार मिले। 1975 में 29 दिसंबर के दिन ये बड़ी डेवलपमेंट हुई हिस्ट्री ऑफ द डे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1937 आज का दिन जब आज ही तकरीबन 88-89 बरस कबल आयरलैंड ने आइन को मंजूर किया और दुनिया के अंदर
50 उन ममालिक में शामिल हुआ जिन्होंने आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना काम शुरू किया। भारत से 1950 से कबल 13 बरस पहले आज के दिन ये पेशरफ्त हुई थी आयरलैंड के अंदर। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में या अहम तरीन वाकयात, बड़ी बातें थी, बड़ी घटनाएं थी, वाकयात थे जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आप तक पहुंचेंगी और कोशिश करेंगे कि जिन इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम गुज़श्ता 48 घंटों में हुआ है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और अगले 24 घंटे जम्मू कश्मीर या हिमालयाई बेल्ट के अंदर कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि बदलते मौसम के बीच मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की ठंड से राहत तो मिली, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जो हमने देखा जितनी शायद एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे ज्यादा हुई और इस बर्फबारी ने कई इलाकों के अंदर मामूलाती जिंदगी मुतासिर की है। शुरुआत मौसम की खबर के साथ। चलिए मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करते हैं, जहां पर कल पूरे दिन हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला रहा। जमीनी और फिजाई राब्ते मुनक़ता रहे, रात देर गई फिजाई राब्ता बहाल हुआ। वहीं पर रात भर हल्की बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर भी रिकॉर्ड की गई है। ताम आज सुबह से मतला अबर आलूद कई मकामात पर है और कई मकामात पर जो बादल है वो साफ नजर आ रहे हैं। ताम बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और रेल खिदमात भी कल मुअत्तल रही है। आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आर्जी तौर पर गाड़ियों को चलने की इजाजत सुबह सुबह दे दी गई है। जो दरमानदा गाड़ियां थी, रेल सर्विस जो बारामूला से श्रीनगर तक चलती है उसे फिलहाल मुलतवी करना पड़ा है, वो रोक दी गई है इतलात और खबरों के मुताबिक। और साथ साथ ये भी इतला और खबर है कि रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जनवरी 3 से 6 जनवरी के दरमियान एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हो सकता है। कुल मिलाकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की जहां पर यकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली है, दरमानदा गाड़ियों को निकाला जा रहा है। कम से कम 1300 के करीब हेवी मोटर व्हीकल्स यानी वो गाड़ियां जो माल बरदार गाड़ियां हैं वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरमानदा है और उन्हें वहां पर निकालने का काम शद्दमद से जारी है। ये तस्वीरें वो हैं जो कौमी शाहरा के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास आई है कि किस तरीके से फिसलन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बर्फ जो उठाई गई है उसके बाद एक हल्की सी लेयर वहां पर रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है कि गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए काफी मुश्किलें वहां पर दरपेश आ रही है। और साथ साथ अस्पतालों की सूरत हाल भी इसी तरीके की बनी हुई है, जहां पर लगातार बीमारों का आना भी जारी है। इस बीच रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगातार बैक टू बैक कई मीटिंग्स का एहतमाम किया गया। कल उन्होंने खुद जिला गांधरबल और श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया, अफसरान के साथ मुलाकातें की, मीटिंग्स की और उन्हें हिदायतनामा जारी कर दिया गया कि कौमी शाहरा से लेकर दरमानदा जो मुसाफिरीन है उन्हें किस तरीके से मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाए, उस जिम्मन में भी काम किया जाए। और स्नो क्लियरेंस और दीगर मामलात पर भी उनकी तबादले ख्याल जो है वो कल हुआ है। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो 27 और 28 दिसंबर के दरमियान कहा जा रहा था कि जनाब हल्की या दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी, उसके बरक्स बर्फबारी हुई है। और अच्छा, जब उसके बर्फबारी सुबह की तस्वीर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, इसलिए भी ट्रैफिक चला पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जब हम श्रीनगर ये बर्फबारी की बात करते हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि हमारा निज़ाम जो है, जो वेदर अलर्ट्स जारी करने वाला महकमा है, क्या उसके पास आज के दिन में भी इतने जदीद आलात और जदीद इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो प्रिडिक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ कि इस तरीके की बर्फबारी हो सकती है। क्योंकि अनप्रिडिक्टेड बर्फबारी हुई है। लगातार कहा जा रहा था कि जनाब हल्की बर्फबारी होगी जी, ज्यादा मौसम बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि बर्फबारी शहर श्रीनगर के अंदर हुई, मैदानी इलाकों के अंदर हुई, बालाई इलाकों के अंदर हुई, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात जो है वो सयाहों के साथ साथ आम लोगों और इंतजामियों को भी उठाना पड़ा है। जिसके बाद सवाल इस पूरे निजाम पर भी उठ रहे हैं कि क्या अभी भी हमारे पास वो वेदर फोरकास्ट नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके कि वाकई तौर पर मगरिबी हवाओं का असर या इस तरीके का कोई निजाम बन रहा है। अगरचे महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों का मानना कि जो आलात और जो इक्विपमेंट्स उनके पास है उसमें कहीं पर भी इस तरीके की बर्फबारी की कोई पेशन गोई बनती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऊपर वाला जो जाने शायद ही किसी के पास इस तरीके की खबर थी। बहरहाल इतलात और खबर यह है कि बारिशें भी हुई है कुछ मकामात पर, और जो डाटा हमारे पास आया है अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा जिले के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर, जहां पर तकरीबन 3 फीट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड किया गया। गांधरबल के अंदर 6 से 14 इंच के दरमियान,
बर्फ रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग जो मशहूर स्की रिजॉर्ट है वहां पर 1 फुट से 3 इंच के दरमियान 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम के आसपास की पहाड़ियों पर 3 इंच के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है और इसी तरीके से दीगर मकामात पर 18 से 20 इंच के दरमियान भी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सोबा जम्मू की बात करें तो सोबा जम्मू के किश्तवाड़ इलाके के अंदर 4 से 5 इंच की बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बुद्धल रजौरी के अंदर 10 इंच के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है और पट्टीटाप के आसपास भी बर्फबारी को रिकॉर्ड किया गया है। डोडा के अंदर 3 इंच के आसपास, भद्रवाह के अंदर 4 इंच के आसपास, बानिहाल 5 से 8 इंच, डोडा के अंदर 2 इंच के आसपास बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस बीच रियासती इंतजामिया और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने अपने तमाम यूनिट्स को मुतहरिक कर दिया है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वाले लोगों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पीसीआर नंबर्स को जो है वो जारी कर दिया गया है। ये पीसीआर नंबर्स आप हमारी राब्ता साइट पर जरूर आकर देख सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तब अगर आपने सफर भी करना है, आपने श्रीनगर जम्मू सफर करना है, श्रीनगर कुपवारा सफर करना है, तो जरूर पहले सड़क के हवाले से राब्ता लें और सुबह सफर करने से थोड़ा गुरेज करें क्योंकि सुबह सुबह इस शाहराह पर सफर करना इंतहाई मुश्किल जो है वो बन रहा है। ताहम मतलब आज साफ दिख रहा है कई मकामात पर, लेकिन इसके बावजूद भी गुलमर्ग वाला रास्ता, इसके साथ साथ जो शोपियां के बालाई वाले इलाके हैं, शहर श्रीनगर के इंटीरियर इलाकों से भी इतलात ये है कि अभी मुकम्मल तौर पर बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। 2 नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और बानिहाल से आरिफ वहीद। सबसे पहले आरिफ वहीद आपके पास आएंगे क्योंकि सबकी नजरें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर है और ये वो शाहराह है जिसे लाइफ लाइन ऑफ जम्मू कश्मीर माना जाता है। ये 2 सूबों को ही जोड़ता नहीं है बल्कि दोनों सूबों की लाइफ लाइन है। इस पर खबर यह थी कि तकरीबन 1500 से 1600 के आसपास माल बरदार गाड़ियां हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां रुकी पड़ी थी और कल पूरे दिन काफी मशक्कत की गई, इनको निकाला जाए, नहीं हो पाया है। सुबह सुबह क्या कुछ डिटेल्स है क्योंकि इतला यह है कि मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है, हल्की धूप है और उसका फायदा कहीं ना कहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट लेते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, मैं बताता चलूं कि जिस तरह से सुबह सुबह अगर मौसम की बात करें, मौसम में काफी ज्यादा बेहतरी है, धूप खिली हुई है, लेकिन इसके साथ में अगर देखें तो हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है। जो पीर पंचाल की ऊपरी पहाड़ियों से या सब्जिला बानियाल की बात करें तो उससे ये चीज सुबह सुबह देखने को मिली कि एक फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर जो है हाईवे पे देखने को मिला। लेकिन जो थोड़ा सा मतलब समय गुजरता गया तो इस वक्त की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की, तो इस वक्त बानिहाल से रामबन से कश्मीर की ओर जो छोटी गाड़ियां हैं उनको चलने की इजाजत जो है वो दी जा रही है और इसके साथ में ये फैसला लिया जाएगा कि मौसम के मिजाज को मद्देनजर रखकर या जो फ्रीजिंग वाली सिचुएशन है उसको देखते फिलहाल जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें चलने की अभी इजाजत नहीं है। और कहीं ना कहीं भी ट्रैफिक हुक्काम का भी मानना है कि फिलहाल जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि अगर हाईवे के साथ साथ लोकल रोड की बात करें तो काफी ज्यादा फिसलन और लोकल सतह पे भी लोग घरों से बाहर नहीं है, क्योंकि जवाहर टनल के ऊपरी इलाके में जो एक लेयर सी होती है हवा की, तो उससे जो है एटमॉस्फेयर और ये जो टेम्परेचर है काफी। आरिफ, ये आप अपडेट दे रहे हैं कि दरमांदा गाड़ियों को इस वक्त नेशनल हाईवे पर प्रायोरिटी पर छोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं कि जहां सुबह तक 7:30 बजे तक जो है ट्रैफिक पूरी तरह से बंद था फिसलन की वजह से, तो इस समय जो है बनिहाल से, क्योंकि जो कल जब रामबन या उधमपुर से कुछ गाड़ियां इस स्ट्रेच में दरमांदा थी तो उनको जो है बाकायदा इस वक्त चलने की जो है कश्मीर की ओर जो है वो इजाजत दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारे साथ रहेंगे। हमें इरफान ने भी ज्वाइन किया है, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं और बाकी नुमाइंदे भी मुख्तलिफ इलाकों से। इरफान, एक तो ये बताइएगा कि सुबह सुबह वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर के अंदर मौसम कैसा है और दूसरा जो बहाली का अमल था वो कहां तक पहुंचा है, राब्ता सड़कों के जरिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को कनेक्ट करने का? देखिए, जहां तक मौसम के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूंगा तो श्रीनगर में जो है इस वक्त कल से ही हमने देखा कि बर्फबारी का जो सिलसिला है वो थम चुका है, मगर सर्दी की शदीद लहर अभी सुबह सुबह काफी ज्यादा जारी है। जैसे कि हमने देखा कि रात भर जो है ठंड का असर रहा, मगर इस बीच अगर बात करें तो सुबह सुबह सड़कों पर कोहरा भी लगा हुआ है, चलने फिरने में काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। इससे कह सकते हैं कि थोड़ा जनजीवन प्रभावित भी है, मगर साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बिजली के हवाले से मैं बात करूं तो कई इलाकों में
बिजली जो है वो गुल रही, बिजली जिस तरीके से रिस्टोर होनी चाहिए थी मगर वैसी है नहीं। मगर अब ये भी कह सकते हैं कि ऑन-टोज जिस तरीके से हमने कल देखा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन-टोज निकली, जैसे डिप्टी कमिश्नर ने शहर श्रीनगर का दौरा वगैरह किया। नो डाउट अबाउट इट कि हम कह सकते हैं कि सड़कों को मशीन के जरिए, स्नो क्लियरेंस मशीन के जरिए जो है वो क्लियर किया गया है। मगर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, अभी की खबर यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिस तरीके से कल परवाजें मंसूख की गई थी, कैंसिल की गई थी, पहली परवाज जो है एयर इंडिया की वो लैंड कर चुकी है और आज जितनी भी फ्लाइट्स है वो स्टैंड बाय है। और सुनने में आ रहा है कि आज जितनी भी फ्लाइट्स है उनका टेक ऑफ या कह सकते हैं कि लैंडिंग और पोजिशनिंग दोनों होंगी, क्योंकि मौसम जो है धीरे धीरे साजगार हो रहा है। मौसमी महकमियात ने यह भी बता जी ठीक है। एक चीज और भी मेरा ये भी सवाल था, क्योंकि कल मुख्तलिफ इलाकों से, हालांकि काम तो चल ही रहा था, मेंटेन मशीनरी एक्टिव भी हमने देखी, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बड़ी कोशिश हो रही थी। जिस तरीके से आपने एयरपोर्ट वाले रास्ते की काम की बात की, वहां मुकम्मल हुआ, सरगर्मियां दोबारा बहाल हुई। बाकी इंपॉर्टेंट रास्ते जो इंटरसिटी रूट्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों को कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, उन एरियाज में ये जो बहाली का अमल था या जो लेन्स थी, छोटे छोटे बाईपासेस थे, रास्ते मुकम्मल तौर पर साफ हैं। और आज अगर ये कहें कि बाद दोपहर अब अगर थोड़ी सी धूप खिलती है, कोहरा पिघलने के साथ साथ मामूल की सरगर्मियां दोबारा से बहाल होती हुई दिखाई देंगी शहर के अंदर। देखिए, अगर मैं बात करूं आउटरनल जो रोड्स है या जितने भी मेन रोड्स है उनको तो कल रात से ही क्लियर किया गया था, क्योंकि कल से हमने देखा कि मैकेनिकल वर्क्स जो डिपार्टमेंट है उनकी मैन मशीनरी जो है वो ऑन टोज आई थी। मगर इंटरनल रोड्स को लेकर अगर मैं बात करूं, शहर खास के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बर्फ को नहीं हटाया गया है, या कह सकते हैं कि सिविल लाइंस के कुछ ऐसे कॉलोनीज है जहां पर अभी भी इंटरनल लेन्स में बर्फ है। अब देखा जाए तो शहर खास के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं कि जो खुद ही कोशिश करते हैं बेलचा वगैरह लेने के बाद थोड़ा सा जो है। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसिफ, जब हम कह रहे हैं ना सर्दी में थोड़ी सी राहत है, तो ये याद रखिएगा, सर्दी में राहत ये है कि -3 और -4 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है, -7 से -3 पर आए, लेकिन फिर भी शदीद सर्दी का एहसास जो है वो आपको सूबा कश्मीर के अंदर मिलेगा। और ये वो तस्वीरें हैं जो बालाई इलाकों के अंदर है जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी थी, और उन रास्तों को हटाने के हवाले से कोशिशें जो है वो तेज की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट रास्ता है जिसको खोलने की कल से बल्कि परसों से तैयारियां चल रही थी, और ये इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए है क्योंकि गुलमर्ग सयाहती मकाम है, नए साल की तैयारियां चल रही हैं, जश्न की तकरीबात आइंदा 24 घंटों के बाद शुरू होनी है। और दूसरी बात ये कि नए साल के साथ साथ क्रिसमस के मौके पर सयाहों का भारी रश इस इलाके में। सूरत हाल इस वक्त क्या है गुलमर्ग, टंगमर्ग और मुलक्का इलाकों में, इशफाक? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम पूरे सब गुलमर्ग की बात करेंगे, आज सुबह ही यहाँ पर जो है 8 बजे के करीब जो कल जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने एक जो है एडवाइजरी जारी की, जिसमें यह कहा गया कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम 6 बजे तक ही गुलमर्ग की तरफ जो है, चाहे वो सयाह हो या मकामी लोग हो, वो इस रास्ते में चलते हैं। क्योंकि मैं इसी रास्ते पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं वही गाड़ियां गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं जिन्हें एंटी चैन जो है लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर काफी रास्ते में अभी भी कोहरा है, और उस कोहरे के हवाले से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर ऊपरी वाले रास्ते में अभी नमक छिड़क रहे हैं। लेकिन मानो अंत तो है, अब सयाहों और मकामी लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ की जो इंतजामिया है इस एडवाइजरी पर जो है अमल करना होगा। ताहम अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर न्यू ईयर के हवाले से जो तैयारियां गुलमर्ग में अभी जो है चल रही है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि शायद इस साल जो है उतनी बड़ी तकलीफ जो है शायद यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये कहा गया कि इस वक्त जो आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, ये आप शायद बड़ी खबर दे रहे हैं कि जरा इसको ठीक कर दीजिएगा, दोबारा से इनके पास चलेंगे, थोड़ी देर में इनके पास दोबारा चलते हैं, जरा ऑडियो इनका क्लियर।